गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो क्लास है आपको मैं बता दूं, ये क्लास 6, 7 और 8 इनके लिए है। और इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जा चुका है। आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें आपको जैसे बताना है कि मान लीजिए जो नियम होते हैं इसके बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही तरह होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब सभी को पता है कि इसमें वाज और वर होती है। तो वाज और वर होती है। सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट और ईटीसी के साथ वाक्य को फिनिश करेंगे। ऑब्जेक्ट और ईटीसी लिख करके वाक्य को क्या करना है, फिनिश करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका पहला वाक्य लिखा है, लड़के निबंध लिख रहे थे। लड़के निबंध लिख रहे थे, तो हम क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर वर लगेगा, द बॉयज़ वर, फिर उसके बाद राइटिंग लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे राइटिंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है क्या है, ऐसे है, तो द बॉयज़ वर राइटिंग ऐसे। इस तरीके से ये पहला वाक्य बनेगा। दूसरा जैसा वाक्य है यहाँ पर देखिए, कौवा, ये सब्जेक्ट है, इसको हम एस लिख देते हैं। फिर आकाश में उड़ रहा था, तो यहाँ पर ये ई है। फिर उसके बाद उड़ना, ये उड़ रहा था, तो ये वर्ब है। तो अब हम क्या बनाएंगे, द क्रो वाज फ्लाइंग इन द स्काई। कैसे बनेगा, द क्रो वाज फ्लाइंग इन द स्काई। अगला वाक्य देखेंगे ऐसे ही। मान लीजिए यहाँ पर घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा था लिखा है, तो द हॉर्स वाज रनिंग ऑन द रोड। द हॉर्स वाज रनिंग ऑन द रोड। ऐसे ही आप देखेंगे, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। तो हुआ था का मतलब इसको भी हम जैसे हुआ था, ये भी इसको कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। द मंकी वाज सिटिंग ऑन द ट्री। द मंकी वाज सिटिंग ऑन द ट्री। तो इस तरीके से ये वाक्य कंप्लीट होंगे। इसके अगर निषेधात्मक वाक्य आएंगे, तो ये नियम है इसका, निषेधात्मक का नियम है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट के बाद अगर कोई आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस आईएनजी इसमें लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ईटीसी लिखेंगे। इस तरीके से इस वाक्य को हम पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे पहले बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, तो आई वॉज नॉट ओपनिंग द डोर। आई, ये मैं के है, आई वाज नॉट ओपनिंग द डोर। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ग्वाला है, ग्वाला गाय को नहीं दूह रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, तो ग्वाला क्या हो जाएगा, मिल्कमैन। क्या हो जाएगा, मिल्कमैन। ग्वाला की क्या होती है, मिल्कमैन। द मिल्कमैन वाज नॉट मिल्किंग द काऊ। वाज नॉट मिल्किंग, गाय को दूहना, गाय को दूहना। इसकी मीनिंग यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। तो द मिल्कमैन वाज नॉट, यहाँ पर ग्वाला एक है, तो यहाँ पर हम वाज लगाएंगे। दोहना की हो जाती है मिल्किंग ऑफ द काऊ, यानी द काऊ। आगे हम देखेंगे, लड़कियाँ आकाश में चांद नहीं देख रही थीं। तो लड़कियाँ ज़्यादा हैं, हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द गर्ल्स, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, द गर्ल्स वर नॉट। देखना की क्या होती है, लुकिंग। द गर्ल्स वर नॉट लुकिंग, किसको देख रही थी, मून। द गर्ल्स वर नॉट लुकिंग मून। और कहाँ, इन द स्काई।
आगे जैसे कुत्ते अजनबी को देखकर नहीं भौंक रहे थे, तो कुत्ते अजनबी को देखकर नहीं भौंक रहे थे, तो अजनबी को देखकर इसको पहले हम बनाएंगे, ठीक है। सीइंग द स्ट्रेंजर, सीइंग द स्ट्रेंजर द डॉग्स वर नॉट, द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। तो पहले आपने देखा कि हमने अजनबी को देखकर बनाया, क्या बनाया कि seeing the strangers या looking the strangers, the dogs were not barking। इस तरीके से हम बनाएंगे। शिकारी हिरन का पीछा नहीं कर रहा था, तो शिकारी की होती है द हंटर वाज नॉट, और पीछा करना की क्या होती है चेजिंग। तो हम क्या करेंगे, द हंटर was not chasing the deer, chasing the deer, deer माने हिरन होता है। और इस तरीके से आप एक्सरसाइज इसकी WH से संबंधित इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं जी, इस वाले वाक्यों के लिए, पहले वाले वाक्यों जिनमें क्या पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, भाई जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब पहले लिख गया तो अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर नॉट लिखा जाएगा, अगर नॉट दिया है तो, नॉट नहीं दिया है तो हम इसको ऑप्शनल रखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। और फिर पूरा नियम उसी तरीके से उतरेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ईटीसी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए पहले हम क्या से संबंधित जितने वाक्य हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या वाला है, चौथा वाला क्या का है, फिर इसके बाद 6 नंबर है, इसके बाद 8 नंबर है, इसके बाद आपका 11 नंबर है। तो इस तरीके से पहले हम क्या राम स्टेशन जा रहा था, तो हम क्या बनाएंगे, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, राम एक वचन है तो वाज लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाज। फिर उसके बाद लिखेंगे राम सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नहीं तो है नहीं तो इसलिए लिखेंगे नहीं, गोइंग, वाज राम गोइंग, और कहाँ जा रहा था, टू द स्टेशन, वाज राम गोइंग टू द स्टेशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नंबर 6, जैसे क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था, तो किसान एक है तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, वाज द फार्मर नॉट प्लॉइंग, जोतने के लिए आता है प्लॉइंग फील्ड। नंबर 8, क्या नदी पार कर रहा था, यहाँ पर ये गलत यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, क्या राम नदी पार कर रहा था, तो आप लिखेंगे वाज द राम क्रॉसिंग, क्या लगाएंगे, क्रॉसिंग द रिवर। तो इस तरीके से हम क्या वाले वाक्य बनाएंगे। अच्छा WH वाले, अब ये जितने भी वाक्य बच जाते हैं ये WH फैमिली से हैं, तो इनको बनाने के लिए हमने पहले WH लिखना है। फिर इसके बाद सेम यही नियम, ये नियम जो होता है इसको हम यही बताते हैं, तो रूल नंबर 3 होता है, ये रूल नंबर 3, इसको हम पूरा उतार देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इससे पहले यहाँ पर आपको WH वर्ड लिखने हैं जो भी आपके सेंटेंस में दिया गया हो। यहाँ पर जैसे पहला आपका ये वाक्य है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो आप लगाओगे पहले वाट, क्या लगाओगे वाट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लगाओगे, तुम के लिए वर लगता है, वाट वर यू डूइंग लगाएंगे, वाट वर यू डूइंग देयर, क्वेश्चन मार्क, वाट वर यू डूइंग देयर, वाट वर यू डूइंग देयर।
तो आपको ये इस तरीके से वाक्य बनाना है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5 नंबर देख सकते हैं आप। गायें कहाँ चर रही थी, तो हम पहले अंग्रेजी किसकी लगाएंगे, गाय, यहाँ कहाँ की लगाएंगे, वेयर, वर, क्योंकि गाय ज़्यादा है तो वेयर वर द काउज ग्रेजिंग। ओके, नौकर गाली किसे दे रहा था, तो नौकर गाली किसे दे रहा था, किसे, किसे की अंग्रेजी हम लगाएंगे whom, ठीक है। टू whom was the servant, टू whom was the servant abusing, abusing। अगर आप टू पहले नहीं लगाना चाहते, यहाँ पर टू whom लिखा जाता है, किसे के लिए क्या लिखा जाएगा, टू whom लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, टू whom। अगर यहाँ पर आप सिर्फ whom लगाएं तो आपको टू सबसे लास्ट में वाक्य के लगाना पड़ेगा। तुम्हारा नौकर बच्चे के साथ कहाँ जा रहा था, तो तुम्हारा नौकर बच्चे के साथ कहाँ जा रहा था, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले बताई गई है, वेयर होती है। वेयर वाज योर सर्वेंट गोइंग विद द चिल्ड्रन, बच्चे के साथ, तो बच्चा एक है तो चाइल्ड हो जाएगा। वेयर वाज योर सर्वेंट गोइंग विद द चाइल्ड। तो इस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने होंगे क्लास 6, 7 और 8। तो इनकी एक्सरसाइजेज आप जल्दी फटाफट अपने बुक्स और अपने कोर्स को ले लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइजेज करने में कोई समस्या ना आए और आपकी पढ़ाई जो है विधिवत रूप से चलती रहे। तो इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है आपको पूरी एक्सरसाइज करनी होगी, इसमें एक भी सेंटेंस आपको छोड़ना नहीं है। और 9th और 10th के लिए भी एक्सरसाइज आपको दी जाएंगी, आपको वो एक्सरसाइज भी करनी होंगी और कर करके आप ग्रुप में डालेंगे।